अच्छा, ये फेसबुक पे शेयर कर दो ताकि फिर हम लोग भी अपने आईडी से शेयर कर लें। हाँ, आई थिंक ये वी आर लाइव। लेट मी चेक कि लाइव हुआ है या नहीं। हाँ फैन लाइव जरा है, चेक चेक कर कर। लिया मैंने। हाँ हाँ, लाइव है, लाइव वी आर हुआ। लाइव। Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. Welcome to the second episode of Digital Baithak. लास्ट जो है हमने अपना पहला एपिसोड कल के दिन किया था एंड इट वाज अ वेरी ओवरवेलम रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक इस तरह से चीज़ें जो है हमारे पास आ रही होंगी एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप लोगों ने अपने सवालात हमसे शेयर किए एंड द गेस्ट स्पीकर जितने भी हमारे पास थे उन्होंने जो है वो सवालात के रिस्पॉन्स बड़े डीप डाइव अंदाज में किया। आज हमारे साथ जो है वो एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में एक ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। पहले उस इदारे को नॉर्मली लोग ये समझते थे कि वो सिर्फ भूखों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना है। व्हेन आई वाज दैट गाय, आई वाज थिंकिंग द सेम मेथड। बट आज वो इदारा जो है वो मछली खाने के अलावा मछली पकड़ते कैसे हैं वो सिखाता है। कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान से लोग बाहर भी सैलानी के स्टूडेंट्स जो है वो इवन विद बिग जाइंट्स लाइक बाइनेंस एंड अमेजोन जैसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो ज़ीशान इजाज मौजूद हैं। ज़ीशान भाई इज़ द हेड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग। ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? Alhamdulillah, Hawa. Thank you so much for the brief introduction. I'm good, Alhamdulillah. Hopefully, आप ज़ीशान सब भाई ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी रिसेंटली शादी भी हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। Thank you यार so क्यों much. आ रहा है? तो ज़ीशान भाई के साथ जो है वो मेरी इंटरेक्शन मतलब इस तरह से रही है कि हम शुरू से मतलब बहुत दोस्ताना माहौल में मतलब साथ जो है वो जब भी बैठते हैं तो बहुत फ्रेंडली माहौल होता है हमारा। तो ज़ीशान भाई सबसे पहले तो आप मतलब आप हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी में हम तो अक्सर स्टेज पे अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं सैलानी के साथ। आपकी जर्नी किस तरह से सैलानी के साथ एसोसिएट हुई वो थोड़ा-सा ऑडियंस को बताएँ? Thank you so much, first of all, हमारे podcast में मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट इस 2026 में मुझे 5 साल हो गए और जर्नी बेसिकली एज ए इंटर्न स्टार्ट हुई थी। और जिस तरह आप माशाल्लाह सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग की सक्सेस स्टोरी है, तो हम भी बेसिकली हमारा भी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो सैलानी से ही हुई थी। बट हमारा और आपका बस डिफरेंस ये है कि आप माशाल्लाह फील्ड में काम कर रहे हो और हम इसी इदारे में रह के इसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इसी के थ्रू आज माशाल्लाह सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग 20 कैंपसेस के साथ ऑपरेट कर रहा है अक्रॉस कंट्री और 22,000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं एनरोल्ड हैं। और सारी कोर्सेज की जो रेंज आप सबको पता है, हम जो पढ़ा रहे हैं और हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को मार्केट से। तो बस इसमें एक छोटा सा किरदार हमारा, मेरा, हमारी पूरी टीम का इसमें किसी का भी सिंगल हैंडेडली नहीं कहा जा सकता कि ज़ीशान इजाज का रोल है। इसमें हमारे चेयरमैन साहब का जो विजन है वो माशाल्लाह आपको ऑलरेडी पता है कि वो जिस तरह हमें करते हैं और जिस तरह उनकी सपोर्ट है, फिर पूरी लीडरशिप है इसमें डेफिनेटली। तो ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारा। निशान भाई आपने मतलब एक मैं ये कहूँ कि ना सैलानी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है पिछले 5 सालों में ना। आपको पता है अगर हम पिछले आई थिंक 3 साल 4 साल अगर हम पहले जाएं तो सैलानी के 2 कैंपसेस हुआ करते थे कराची में। मुझे जहाँ तक नॉलेज है बहादुराबाद में और गुलशन में। आज कराची में ही तकरीबन जो है वो 8 से 10 कैंपसेस हैं मेल और फीमेल मिला के। ये जो जर्नी मतलब एक्सपेंशन की रही वो कितनी चैलेंजिंग थी, क्या उसमें हर्डल्स आए और उसका पूरा सिनेरियो किस तरह से था? तो ये जो है ना पूरा हम चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा ऑडियंस को भी बताएँ ना। अच्छा, हमारी बहुत अच्छी आपने बात कही कि आज से 5 साल पहले हमारे जस्ट कुछ कैंपसेस थे, लाइक 2 कैंपसेस हमारे कराची में थे, इस्लामाबाद में एक कैंपस था और इस्लामाबाद में कैंपस था। तो डेफिनेटली क्योंकि इसमें ना मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, लीडरशिप का जब नियत साफ हो ना, उनका जब गोल ये हो कि हमने पाकिस्तान को डेवलप करना है,
पाकिस्तान का कर्जा उतारना है और जो है इस तरह की सोच हो ना, तो फिर जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, लाइक हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो फिर हमारे लिए चीजें करना आसान हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर से हमें पूरी सपोर्ट मिल रही होती है। इसमें डेफिनेटली हर्ट भी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो हमारे इदारे का पूरा उसमें सपोर्ट होती है डेफिनेटली। आज भी हम 20 हमारे कैंपसेस ऑलरेडी मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क लाहौर में बना रहे हैं और उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। आपके बिल्कुल पड़ोस में, औरंगी टाउन के बिल्कुल पड़ोस में नया नाज़िमाबाद है, और वहाँ पे हम इस वक्त कराची का सबसे बड़ा आईटी पार्क बना रहे हैं, जिसमें 10,000 प्लस स्टूडेंट्स की अकोमोडेट हम करेंगे डिफरेंट एरियाज में। इसमें वोकेशनल की स्ट्रेंथ अलग होगी वहाँ पे। फिर शारा फैसल पे हम इब्ने आदम आईटी पार्क बना रहे हैं। तो हर्डल्स तो एज सच ऐसे नहीं है कि हम कहें कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों की भी सपोर्ट है इसमें। पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो मुखय्यर हजरात हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सारे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि सैलानी एक ऐसा इदारा है जो 65 से ज्यादा शोबा जात में अपनी खिदमात दे रहा है। खाना खिलाने से लेकर जो है डॉलर्स की सूरत में अर्न कैसे करना है, वो हम लोगों को बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोगों की भी सपोर्ट है, और उस सपोर्ट के थ्रू आज माशाल्लाह लाखों स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं। बल्कि आज ही मैंने एक पोस्ट अभी शेयर की अपने कोलीग्स के साथ कि इस फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने रिकॉर्ड बना दिया है। $577 मिलियन की हमने जो है वो सर्विसेज दी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो है ना, ये इसमें सैलानी का बहुत बड़ा किरदार है। एक तो अवेयरनेस, और दूसरा जो हमने ट्रेन किया लोगों को, डेफिनेटली फिर वो एक अर्निंग की तरफ गए। और अब आज जो 10 साल बाद, जो 10 साल में जो मेहनत की, उसका आज देखें माशाल्लाह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी, और जो है लोगों की अपनी लाइफ पे भी। डेफिनेटली जब एक नॉर्मल एक मुतवस्सित अगर मैं कहूँ तो घर का लड़का जब उठता है, वो ये सारी चीजें सीखता है और फिर अर्निंग करता है, तो वो डेफिनेटली खुद तो डेवलप होता है, साथ साथ पाकिस्तान की भी एक जो है इकोनॉमी में भी अच्छा एक रोल प्ले करता है वो। जिशान भाई, एक बहुत कॉमन सवाल जो अक्सर आपने भी देखा होगा कि लोग पूछते हैं कि हम जो है ना, मतलब एक एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कोर्स से ना। मतलब अगर नॉर्मल हम बात करें तो बच्चा अगर 4 साल यूनिवर्सिटी जा रहा है तो 4 साल तक पेरेंट्स नहीं पूछते कि बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। लेकिन ऐसे ही कोई कोर्स ज्वाइन करता है, स्पेशली सैलानी का कोर्स, तो वहां पे ना एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इस तरह से हो जाती है कि बच्चा जो है ना मतलब एक अमाउंट जो है ना अर्न करेगा। तो आप अगर लेट्स से अगर कोई हमारे पास अभी जैसे ऑडियंस देख रही है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई अगर आप सैलानी के कोर्स में आते हो तो ये चीजें जो है वो आपने जो है ना अपने रूटीन का पार्ट बना लेनी है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चा जो है ना फिर बोलता है कि ये क्या चल रहा है, इस तरह से कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आज देखें, हम ना इस चीज को बहुत पॉजिटिव लेते हैं। लोगों की अगर ये एक्सपेक्टेशन है ना कि हमने सैलानी में एनरोल किया है और ये कोर्स करेंगे तो हमने अर्निंग करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी ने ये रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, आप उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हो, और इसी तरह हजारों और लोग हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि सैलानी और सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग और सैलानी से जो के थ्रू जो आईटी ट्रेनिंग दी जा रही है ना यूथ को, तो यूथ को पता है कि हम जो चीज करवाते हैं वो तो ऑथेंटिक होती है, उसमें कोई बिजनेस पर्पस नहीं होता है, या फिर कोई ऐसा नहीं होता है कि लाइक हम बस ड्रैग करेंगे चीजों को और बस बिजनेस जनरेट करेंगे। हमारा सोलफुली मकसद सिर्फ एक होता है कि एक कोर्स हम सिलेक्ट करें, उसके पीछे पूरी R&D होती है, हमारी पूरी टेक टीम है, टेक बोर्ड है जिसका आप ऑलरेडी हिस्सा हो, और फिर उसको उसको हम एनालाइज करते हैं कि यार इसमें ये जो हम कोर्स करवाने जा रहे हैं या ये जो हम करिकुलम पढ़ाने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा जब बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल 4 मंथ 6 मंथ या 10 मंथ बाद पास आउट होगा, तो उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर कोर्स को लॉन्च करते हैं। फिर साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि वो जो हम करिकुलम लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी सपोर्ट हमें कैसे मिलेगी, कि हम लाइक कोलैबोरेशन करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, AWS की कोलैबोरेशन है। फिर इस वक्त मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमने साइन किया है न्यूटेक यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में,
तो वो बेसिकली उसके पास इस वक्त समझे कि डीलरशिप है पूरी दुनिया के जितने भी मतलब पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उसमें कोई भी टेक के लोगों की जरूरत होती है तो वो बेसिकली उस यूनिवर्सिटी के पास सारी वैकेंसीज आएंगी और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइक के उनको कौन से लोग भेजने हैं। तो उनका डायरेक्टली सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के साथ ये MOU हुआ है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज ऐसे प्रोड्यूस करेंगे हम जो जिनकी जरूरत होगी, जैसे जापान में बहुत ज्यादा ड्राइवर्स की जरूरत है, तो हम अब वोकेशनल प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं इस साइड पे। जापान में बहुत ज्यादा टेक्निकल लोगों की जरूरत है, चाइना में जरूरत है, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो हम अपने प्रोग्राम को अब जो है वो बिल्कुल टारगेटेड बेस्ड करने जा रहे हैं। जैसे हमने पास में एक कोर्स अनाउंस किया, उसमें 10,000 लोग आ गए, हमने उनको ट्रेन कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम टारगेटेड ट्रेनिंग्स करवाएंगे, टारगेटेड लोगों को जो है इनरोल करेंगे और फिर उनको ट्रेन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 लोग इनरोल हैं तो विद इन 10 मंथ्स जब वो पास आउट होंगे तो उन 10,000 की जॉब्स भी लगेंगी। ठीक है, पहले तो ऐसा होता था कि पाकिस्तान में वैसे ही इतनी जो है नीड थी लोगों की, रिसोर्सेज की, तो सारे लोग जो है वो मार्केट में चले जाते थे। लेकिन अब थोड़ी सी सेचुरेशन भी आती जा रही है, आपको पता है फर्दर इस चीज में। तो अब हम टारगेटेड बेस्ड काम करेंगे ताकि, क्योंकि सैलानी का तो विजन है ना कि हमने जो है फोकस्ड रहना है, लोगों को ऑथेंटिक ट्रेनिंग देनी है। तो हम हमेशा आगे 2 कदम चलते हैं सबसे। तो हम अब भी इंशाल्लाह हमारी यही सोच है कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो जाया ना हो। वो जो रिसोर्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि कोर्स करें और घर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। हमारी फैकल्टी का आपको पता है, आप खुद पढ़ाते हैं, सैलानी का हिस्सा है। तो भाई मैं हमारा वही आपके मतलब बोर्ड वाली बात को ही मैं थोड़ा सा मजीद फर्दर एक्सपेंड करूंगा। जो लोग मतलब लेट से वो लोग देख रहे हैं जिन्हें सैलानी के मतलब इंटरनल्स का ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता है। मोस्टली लोग ये देख रहे होते हैं कोर्स आ रहे हैं, लेकिन उस कोर्स के पीछे एक प्रॉपर, हमारी हर सैटरडे, दिशान भाई को पता है ये चीज, हमारी हर सैटरडे जो है ना एक 11 बजे मीटिंग होती है। अगर 11 बजे नहीं होती है तो वो मीटिंग 3 बजे होगी, लेकिन सैटरडे हमारा एक दिन फिक्स है जिसमें हम लोग नहीं बैठते हैं। सैलानी के बोर्ड मेंबर जिसमें CEO गजाल भाई होते हैं, मतलब जो मतलब हम आप ये कहो कि जो चला रहे सैलानी को, वो उस मीटिंग में होते हैं। एंड वी गाइज आर डिसाइडिंग कि भाई हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या होगा। हम लोग ऐसे नहीं कि हम ये सोच रहे होते कि इस साल का टारगेट क्या होगा। हम लोगों ने अपने टारगेट्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से ये मीटिंग वाला सिलसिला रखा है दिशान भाई, हमारा सैलानी टेक का जो हमारा इनिशिएटिव था वो बड़ा अच्छे से चल रहा है। हमारा बूट कैंप स्टार्टअप का जो है उसकी जो है चीजें बड़ी अच्छी से चल रही हैं। फिर हम लोगों ने इंटरनल, आप देखते हो सॉफ्टवेयर में सैलानी के पेज में हमारा AI असिस्टेंट का होना और मुख्तलिफ चीजें, मतलब बहुत ज्यादा ऑटोमेशन, बहुत ज्यादा। फिर हमारे कोर्सेज का न्यू आना, पहले ये होता था कि हम अक्सर लोगों की यही शिकायत होती कि भाई आप लोग 12 रबीउल अव्वल में कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, आप ईद में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि हमारे मल्टीपल कैंपसेज हैं, हर 1 से 2 महीने बाद हमारे कोर्सेज आ रहे होते हैं। और हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने कोर्स लॉन्च कर दिया और हम 6-8 महीने बाद हमने एक बहुत बड़ा एंट्री टेस्ट ले लिया और फिर हम जो है वो 6-8 महीने बाद बच्चों को बोलने के भाई अब आओ। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियो, आपको पता है कि भाई ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं मुख्तलिफ इदारों में कि एंट्री टेस्ट दिखाने के लिए तो बड़ा ले लिया जाता है, बट जब कोर्सेज पढ़ाने के बारे में बारी आती है तो फिर जो है वो जो है ना हो जाता है, मामला हो जाते हैं। निशान भाई आपके लिए एक सवाल है, will be there a Salani training in Lahore or there will be training online? नासिर का एक क्वेश्चन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि लाहौर में हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT पार्क बना रहे हैं। लाहौर में सब्जाजार में हमने ये बिल्डिंग हमें पंजाब टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन में हमें वो बिल्डिंग मिली है। और वो ऐसी बिल्डिंग होगी ना हमारे भाई कि पाकिस्तान में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है इतनी एडवांस। और उसमें जो हमने प्लानिंग की है, बल्कि आप मीटिंग्स में होते हैं, आपको पता है वो जो हमने उसको गो हेड दिया है, जो फाइनल हमारा स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे जो कंपनी बना रही है, पाकिस्तान की सबसे बेस्ट डिजाइनिंग कंपनी है। तो विद इन 6-7 मंथ्स हम उसको ऑपरेट कर रहे होंगे। और 20,000 स्टूडेंट्स की वहाँ पे कैपेसिटी है एज पर दी लाहौर पॉपुलेशन। हम ये समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो बेसिकली वो एक्सेप्शनल है। तो हम इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे लाहौर की यूथ को। और यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करूंगा, हमारी हर सैटरडे की मीटिंग में ना हमारे चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड होते हैं, अफजल चामड़िया साहब।
उनकी वो बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ हमें गाइड करते हैं, चेयर करते हैं सारी चीजों को और विजन देते हैं। फिर गजाल भाई तो ऑलरेडी इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने वाले हैं 2013 में। सारी जिस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इसमें हमारे चेयरमैन साहब का तो रोल है ही डेफिनेटली। तो हम लाहौर में बहुत जल्द आ रहे हैं, लाहौर की यूथ रेडी हो जाए इंशाल्लाह। बेशक बेशक। अच्छा, लाहौर वालों के लिए एक अच्छी बात ये कि वहाँ पे कोवर्किंग स्पेस का हमने एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, तो कंपनीज वगैरह का एक स्टार्टअप, मतलब एक जिस तरह से आप नॉर्मली लाइक नेस्टेप और इस तरह के इदारे देखते हैं, इस तरह से समझ लें सैलानी का जो है वो अपना जो है वो होने जा रहा है। इवन नया नाज़ाबाद जो है वहाँ पे हम इस तरह के इनिशिएटिव देंगे। तो मतलब एक चीज, मतलब अब तो ना विजन लोगों को क्लियर हो गया है कि भाई सैलानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो होती थी ना कि गरीबों को खाना नहीं खिला रही बस, मतलब उस सिर्फ डोमेन में नहीं है। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी है जो 8 से 10 साल का लड़का है और वो जो है महीने के जो है वो अच्छे खासे डॉलर्स कमा रहा है। अनस हो गए और इस तरह के मेरे खुद के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। तो ये मतलब हमारे पास स्टोरी। मैं चाहूंगा शुमाइम को भी और रेहान, अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ईशान भाई फॉर कमिंग। अच्छा ईशान भाई, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि SMIT ने काफ़ी डिस्ट्रप्शन फैलाई हुई है पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में ग्लोबली, तो उसके लिए आपकी टीम को और आपको हेड्स ऑफ है। एंड मैं भी SMIT का पार्ट रह चुका हूँ, मतलब अभी मैंने राइट नाउ कुछ बैचेस पढ़ाए हैं। बट ईशान ने मुझसे आपसे सवाल ये था कि पूरा डेवलपर और टेक के लोगों को ये इशू आता है कि उनके सब्सक्रिप्शन टूल की सब्सक्रिप्शन परचेज करने में इशू आता है, राइट? मतलब उन्हें डिफरेंट APIs की कॉस्ट, डिफरेंट हार्डवेयर की कॉस्ट वो नहीं कर सकते, मतलब वो लोग इतने ज़्यादा उनके पास चीज़ें नहीं होती, इनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो SMIT इस गैप को कैसे फिल कर रहा है? लाइक अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझे टूल परचेज करनी है, मुझे डिफरेंट चीज़ों पे प्ले करना है, डिफरेंट टूल्स पे प्ले करना है, तो SMIT इसके लिए कोई रोल प्ले करती है लाइक इस गैप को फिल करने के लिए? थैंक यू सो मच रेहान, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। अभी रिसेंटली हमने ना 1 साल पहले कोर्सेज लॉन्च किए थे अमेज़न के, शॉपिफाई के और इस तरह के कोर्सेज के। तो पहली बार वहां पे हमें क्वेश्चन रेज हुआ। वैसे तो टेक्निकल साइड पे भी बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो परचेज करने पड़ते हैं स्टूडेंट साइड पे। तो वहां पे फिर हमने ये किया था कि हमने कोशिश की कि स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट करें अपने वेलफेयर के थ्रू। तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया था ताकि वो बेसिकली इनिशिएट ले सकें अपने मतलब अकाउंट क्रिएट कर सकें। और जो इनिशियल वहाँ पे AWS में अगर आप जाएं, अमेज़न पे जाएं सॉरी, और वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें तो उस पे एक अमाउंट लगती है और फिर प्रोडक्ट लिंक है। तो वो हमने अपने वेलफेयर के थ्रू किया था उन स्टूडेंट्स को जो बेसिकली उस चीज को बेयर नहीं कर पाते। बाकी जहां तक टेक्निकल साइड है, टेक्निकल साइड पे हमारे जो कोर्सेज में एज सच हम जो टूल्स पढ़ाते हैं वो सारे ऑलरेडी ट्रायल बेसिस पे अवेलेबल होते हैं, कोई एज सच नीड नहीं आती। हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे जब कोई भी स्टूडेंट जाता है तो वो खुद उस वक्त तक इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो उसको इजीली बेयर कर लेता है और मैनेज हो जाती हैं चीजें। तो मतलब इतनी ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 22,000 स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कोई 100-150 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ये इश्यूज आते हैं, वो टेक केयर हो जाता है। वो इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, वो स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं, उनके इश्यूज कैटर हो जाते हैं। अदरवाइज ये चीज जो है वो डायरेक्टली ट्रेनर और स्टूडेंट्स मैं यही पॉइंट बताने वाला था कि ना अक्सर हम ये होता है कि लाइक ओपन एआई की API कीज और इस तरह की चीजें जो पेड है ना, तो वो मतलब ट्रेनर्स साइड पे हम खुद जो है ना स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक कुछ सब्सक्रिप्शंस लाइक लवेबल की हो गई या इस तरह के टूल्स की हो गई जो मतलब नॉर्मली चाहिए होता है। निशान भी हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है भाई। सैलानी हैज एक स्टूडेंट है सैलानी के फजील अयाज कासमी। So he said के Salani team, Salani great team. I am also Salani MySIT training student and running his own agency with team. तो ये हमारे पास एक live example है भी कि what Salani is basically doing for the youth। और फजील भाई को अगर हम live अगर लेना चाहें तो is that possible? मैं स्टूडियो की मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ, मैं इनसे स्टूडियो की लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि he can also join this session। तो ये अपनी स्टोरी हमें सुनाए, बिकॉज हमारे चेहरे अक्सर आप देख रहे होते हैं सलानी के प्लेटफॉर्म से, या फिर हमारे मतलब हम वो चेहरे चाहते हैं जो वाकई में जिन्होंने एक जिसकी स्टोरी हम मजीद आगे लेकर जा सकें।
तो मैंने पब्लिक लिंक शेयर कर दी है कमेंट पे, तो एनीवन कैन ज्वाइन एंड दे कैन डिस्कस। बाकी मैं शुमाइम की तरफ आऊंगा। आई थिंक शुमाइम इज बीन देयर। शुमाइम जी भाई जी आप, बिल्कुल। शुमाइम भाई ओवर टू यू। अच्छा, सबसे पहले तो ईशान भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बैठक लगाने के लिए, डिजिटल बैठक। और क्या कहते हैं, मेरे 2 सवाल थे। एक तो कहना ये था कि मैंने खुद सैलानी विज़िट किया है और सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सैलानी का, वो देख के समझ में आता है कि यार यहाँ पे किस लेवल का काम किया जा रहा है। चाहे वो क्लासरूम की बात हो, या अगर किसी को सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देखनी हो ना, कराची में तो जैतून अशरफ आ जाए सीधा सीधा, वो आके वहाँ देख ले, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो दिख जाता है कि यार ये जो लोग हैं ये क्या काम कर रहे हैं, तो वो तो दिखता है। दूसरी चीज़ ये कि जो आप लोगों का विजन है कि $10 मिलियन जो है वो IT एक्सपोर्ट में जो है वो मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आवाज क्लियर है। निशान भी की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मेरी आवाज मेरी साइड जी जी अब आ रही है। जी अब क्लियर है। अच्छा, तो आप लोग काफ़ी सारे डोमेन में काम करें, तो मेरा स्पेसिफिकली एक सवाल है कि आप 3D की डोमेन में जो है वो सैलानी जो है वो कितना काम कर रही है, और क्या उसके जो है वो इनिशिएटिव लिया हुआ है, और क्या आगे का उसको सोचा हो। तो उस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि उस पर किस तरह से काम, क्योंकि अगर इस डोमेन को हम देखें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव डोमेन एक तरह से, चाहे वो इक्विपमेंट के हवाले से हो या काम स्टार्ट करने से लेके अर्निंग करने तक, दोनों तरफ से वो एक्सपेंसिव ही है। तो इस पे सैलानी क्या काम करी? अच्छा, इस पे ना अभी रिसेंटली हमें बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने भी अप्रोच किया है। पाकिस्तान की बड़ी न्यूज लाइक ARY मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे। तो हम जब स्टार्ट लिया था तो तब हमने 3D एनिमेशन के कोई कोर्सेज हम नहीं ऑफर कर रहे थे, बट अब हम इसको सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मसला ये होता है कि हमें स्पेशलाइज्ड लैब्स चाहिए होती हैं। जो हमारे जनरल पीसीज हैं ये तो वैसे ही कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, हाईली कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। बिल्कुल। अभी भी जो हम सिस्टम्स यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट सिस्टम्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जा सकते हैं, वो हमने किए हुए हैं, हमारी सारी लैब्स में उस वक्त चल रहे हैं। बट इसमें क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स की नीड होती है, और वो एक सिस्टम अराउंड 15 से 20 लाख रुपए का होता है। इस वक्त जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो 3.5 लाख का है अभी करंटली हमारी लैब में। और हर लैब में हमारी जो स्पेसिफिक स्पेस होती है वो 50, हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम्स मिनिमम हो वहाँ पे। 50 से लेकर 150 की हमारे पास लैब्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हम अभी जहाँ हम नए IT पार्क्स बना रहे हैं वहाँ पे हम ये स्पेशलाइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नीड है इस वक्त 3D एनिमेटर्स की, 3D विजुअल आर्टिस्ट्स की। तो हम बहुत जल्द ये कोर्सेज पब्लिकली लॉन्च करेंगे। हमने आज तक एज सच 3D एनिमेशन के कोर्सेज लॉन्च नहीं किए, बट हमारे पास क्योंकि कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो वो हम जो इंडस्ट्री की नीड होती है वो तो पूरी कर लेते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। बट हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान का पहला इदारा होंगे हम। अब तक आपको भी पता है ये जो कोर्सेज, ये जो हमारे 3D एनिमेटर्स होते हैं, आप खुद माशाल्लाह इस डोमेन में हैं, आपने प्राइवेटली किया होगा या किसी बड़ी फर्म या फिर ऑनलाइन किया होगा, लेकिन हम इसको कराने जा रहे हैं। जो हमारा क्राइटेरिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने महंगे कोर्सेज। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इसको लॉन्च कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि 3D के जो कोर्सेज वगैरह हैं जो इदारे करवा भी रहे हैं, तो एक तो वो इतना कुछ, मतलब मैंने खुद भी देखा है, तो इतना कुछ खास सिखाते नहीं, वो बस बेसिक बता देते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सारा मसला ये होता है कि अगर एक बंदे को 3D चूज़ करना है तो वो उसके सामने हर्डल ही यही आती है कि यार एक तो पहली चीज़ तो ये, एक तो पढ़ना इतना एक्सपेंसिव है, फिर जो है अगर मुझे काम करना है, काम सीखना है, वो करना है, वो इतना एक्सपेंसिव है। तो वो जो शुरू की जो चीज़ें आती है ना, वो पहली अब क्योंकि अगर दूसरे उसमें देखें तो हम ग्राफिक्स वगैरह में छोटे इक्विपमेंट में काम चल जाता है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि सैलानी जो है मसला ये है, इसमें सबसे मेन मसला ये है कि अब फॉर एग्जांपल हमने एक चीज अपनी लैब में करवा दी, स्टूडेंट के पास खुद वो सिस्टम अवेलेबल नहीं होता, घर पे कैसे करेगा वो? नहीं होता, इम्पॉसिबल। हम वीडियो एनिमेशन करवाते हुए भी इस चीज को बड़ा हमें देखना पड़ता है
क्योंकि वीडियो एनिमेशन के लिए भी जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते अपने घर पे वो सिस्टम। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज थोड़ी सी हमें इफेक्ट करती है कि हम आज तक ये मतलब इस तरह के कोर्सेज लॉन्च नहीं कर पाए। हमने एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करवाया था 3D एनिमेशन का, जिसमें हमने 3D मैक्स और माया पढ़ाया था। वो एक कंपनी थी बेसिकली, और उसको हमने स्पेसिफिक लोगों की नीड थी, तो वो हमने करवाया था। अराउंड 300 लोगों को हमने ट्रेन करके उनको हमने कंपनी को दिया था माशाल्लाह। सही उसकी जॉब्स लग गई थी आज से 3-4 साल पहले। बट क्योंकि हम मास लेवल पे चीजें करते हैं, हम इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द ये लाहौर में लॉन्च करेंगे, नया नाज़िमाबाद आईटी पार्क में, और शारा फैसल पे हम लॉन्च करेंगे। और प्रॉपरली इस वक्त हमारी टीम भी माशाल्लाह ऑलरेडी हमने इस पे रेडी की हुई है। पाकिस्तान के जो चंद जो हैं 3D एनिमेटर्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, वो हमारे पास ऑन बोर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको लॉन्च करेंगे। इसमें आप भी, इसमें शुमाइम आप भी साथ ही होंगे हमारे। इंशाल्लाह बिल्कुल, मेरी जो भी खिदमत चाहिए मैं हाजिर हूँ। मैं तो खुद चाहता यही हूँ कि 3D के ऊपर जो है लोग बात करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बात ही नहीं करते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वर्कशॉप करूँ, मैं इसके ऊपर बात करूँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता तो चले कि 3D एनिमेशन क्या होती है। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ सैलानी भी जो है इस पे जो है वो साथ देगी, और बच्चों को जो है हम मिलके 3D वगैरह सिखाएंगे इंशाल्लाह। 3D हो गई, गेमिंग हो गई, ये सारी चीजें। बिल्कुल, गेमिंग के लिए हम ऑलरेडी बिल्कुल गेमिंग के लिए भी हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। GTA और इस तरह की जो है गेम वगैरह हम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि पाकिस्तान का भी जो है नाम ग्लोबली जाए कि यार यहाँ से भी जो है वो अच्छे ट्रिपल क्वालिटी गेम जो है वो बनते हैं यहाँ पे। बिल्कुल नो डाउट। जिशान भाई हमारे साथ फजील कासमी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा जी, मैं यही कहे कि सैलानी के ये जो है वो लाइव आ रहे थे, तो मैं चले इस डिस्कशन भी हो जाएगी कुछ। आप बताएं अपने बारे में फजील, आपने कब पढ़ा, कभी क्या कर रहे हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और बताएं। मैंने 2024 में मनस्टेक का कोर्स किया, वेब ऐप का नाम। उसके बाद फिर एक जगह जॉब की मैंने तकरीबन 1 साल तक, और एजेंसी स्टार्ट किए हुए मुझे तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं ना। बेसिकली मैं काम कर रहा था एज अ फ्रीलांस, काम कर रहा था। बट क्या है कि जब हम एजेंसी स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम क्लाइंट का जो ट्रस्ट लेवल है ना वो बढ़ जाता है कि हाँ यार इसकी एजेंसी है, इसकी कंपनी है, और जो भी इनका सारा काम है वो चल रहा है। जब हम अपना पोर्टफोलियो और सारे क्लाइंट जो है वो हम शोकेस करते हैं। सही। अच्छा फजील जी मेरा आपसे सवाल है कि आपने एजेंसी जो स्टार्ट की है वो उसको मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया और किस तरह से आपने टीम बिल्डिंग की, क्या चीजें आप थोड़ी सी आप अपनी ना जर्नी बताओ, आप मतलब जर्नी थोड़ा सा बताएं, कौन सी और क्या क्या सर्विसेज आप देते हैं और किस तरह से आप करते हैं, तो वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, बेसिकली क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स है ना जिनका मैं काम कर रहा था, मंथली बेसिस पे काम कर ही रहा था। बट ये है कि मेरे पास क्लाइंट्स कहाँ से आपने हैंड किए थे? क्लाइंट्स में ऐसे हैंड करता था कि एक्सपो सेंटर में जाता था और वहां पे जितने भी ब्रांड्स हैं उनको पिच करना, बट वो एक एज अ इंडिविजुअल पिच कर रहा होता था। तो जो क्लाइंट का जो सक्सेस रेट था, जो आप कह लें कि तकरीबन 5% था। बट ये है कि कंपनी स्टार्ट की, कंपनी मैंने थोड़ी बनाई, ठीक है, मैं और मेरा एक पार्टनर है, हम दोनों ने बैठ के इसको बिल्ड किया। अब ये है कि हम किसी के पास भी जाते तो हमारा रेशियो जो है वो 35-40 हो गया है। ठीक है। ये है कि हम वहां जाके उनको पिच करते हैं कि इनकी सबसे पहले हम इनकी प्रॉब्लम समझेंगे कि इनको किस जगह प्रॉब्लम आ रही है। लाइक कि अगर मार्केटिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, डेवलपमेंट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ तो हम उनको सॉल्व कर दें। वरना अगर किसी का ऑनलाइन बिजनेस है, उनको स्टार्ट करना है, तो वो सर्विसेज भी हम दे देते हैं। सही। एक्सपो सेंटर में तो जो लोग स्टॉल वगैरह लगाते हैं, तो वो बेसिकली जो स्टार्टअप वगैरह आते हैं, तो वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब नहीं, ये हमें भी यही लगता था कि ऑलरेडी उनका पीछे टीम बैठी हुई होगी ना, बट ऐसा नहीं है। वहां पे इतने लोग आते हैं जिनका कुछ भी नहीं बना हुआ होता, बस वो आते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अब वहीं से हमें पकड़ने होते फॉर्म में होगी कुछ। बिल्कुल। अब वो आईटी में भी हमें मिल जाते हैं,
अच्छा, सबसे अच्छा जो हमारा इवेंट गया था वो गया था, एक सोलर का इवेंट हुआ था 2025 में, वहां से हमें अच्छे क्लाइंट्स मिल गए थे। सही। कुछ अच्छा, बड़े मतलब थे आप 360 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक वेब में भी, हाँ, मार्केटिंग में भी। सर्विस बेस्ड एजेंसी सर्विस लाइक बेस्ड। तो ये बताएं, सैलानी ने कैसे रोल प्ले किया आपके इस सक्सेस? सैलानी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ठीक है। हमें नई कॉन्फिडेंस था कि किस तरीके से बात करनी है। अब अफजल चामिया साहब, सर गजल, उन्होंने बड़ों बड़ों के सामने हमें खड़ा कर दिया और कहें बताएं अब अपने बारे में, ठीक है। हमें जो आता था हमने बताया। वहां से हमें जो कुछ मिला है सैलानी से, वो यही है कि किसी भी बड़े के सामने हम इजीली खड़े हो जाते हैं और हम उनसे बात कर रहे होते हैं। आई थिंक जिशान भाई, ये एक बड़ी स्किल होती है कि अगर आपको स्किल आता है और उसको आपको बेचना नहीं आ रहा अगर आपको, तो ये यहाँ प्रॉब्लम यहाँ गैप है। यार आपको स्किल ये तो पता है बट बच्चे आप बेच नहीं यूनिवर्सिटी पा रहे 4 हो। साल लगाने हाँ। के बाद या बच्चे यूनिवर्सिटी 4 साल लगाने के बाद भी जो है, जिशान भाई आपको पता है हम सारे एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ऐसा आपने ही भी है। एक चीज देखी होगी कि बिल्कुल भाई, स्टूडेंट्स मैंने को तो 4 फेस किया। साल यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी के 4 साल लगाने के बाद भी ये चीज जो ना लोगों में नहीं आती। तो ये जो हमारा जो हैकाथॉन हो गया और हैकाथॉन के बाद प्रेजेंटेशन हो गई जो हम सैलानी में कंडक्ट कर रहे होते हैं, बज़ाहिर लोगों को ये लग रहा होता है कि यार ये तो मतलब अपनी मार्केटिंग के लिए और डोनेशन और इस तरह की, लेकिन अल्लाह जानता है कि उसके पीछे की हकीकत क्या है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जो हमारे सामने आज मीटअप पे बैठा बिल्कुल हुआ है देखें, फजील। अब देखिए इस तो तरह के वो हजारों पॉसिबल है। लोग होंगे। अब लाइक हैकाथॉन में तो बेसिकली यही होता है ना कि हम वहां पे बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठाते हैं ताकि वो बेसिकली डिस्कशन करें, जो बेसिकली अंडर कॉन्फिडेंट है उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि लाइक हम कहाँ हैं, किस लेवल तक हैं और हमें और मजीद कितना काम करना है। तो हैकाथॉन तो अभी हम इंशाल्लाह रमजानों में भी करवाने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जैतून आईटी पार्क में। तो ये फजील की एग्जांपल है, जिस तरह इन्होंने बताया। जरूरी नहीं है कि एक स्किल में इनको जो है वो एक्सपर्ट हो, बट कहीं ना कहीं सैलानी ने रोल प्ले किया है इनकी लाइफ में। आज देखें माशाल्लाह अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं। तो इस तरह हजारों लोग हैं, हजारों सक्सेस, लाखों सक्सेस स्टोरीज हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि सिर्फ सैलानी जो है वो आईटी के ऊपर ही नहीं, बल्कि जैसे आप लोगों का प्रोग्राम है वो सीसीटीवी कैमरा, बाइक मैकेनिक और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। तो वो मतलब ऐसे लोगों का सिर्फ ये भी पर्सपेक्टिव नहीं है कि सैलानी सिर्फ जो है वो आईटी के ऊपर काम कर रहा है, बल्कि जो दूसरे शुबा जाते हैं उनके ऊपर भी काम कर रहा है। तो ये भी बड़ा बिल्कुल ऐसा अच्छा ही है। इनिशिएटिव है। मैं यहाँ मोबाइल पे रिपेयरिंग जी, मैं थोड़ा सा मेंशन करता चलूं यहाँ पे कि इस वक्त वोकेशनल में हमारे पास 4,500-5 हजार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हमारा गुलशन में एक डेडिकेटेड पूरा कैंपस है जहाँ पे हम बाइक रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, बाइक एसी एंड रेफ्रिजरेशन, सोलर, आरओ प्लांट, ये सारी ये जो जितने डोमेन है वो सैलानी ने कवर कर लिया। हाँ हाँ, तो ये कोई डोमेन से ये बच के नहीं पढ़ा रहे जाना हैं। चाहिए। हाँ, बेसिकली बच के नहीं जाना वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली जितने जो एजुकेशन साइड पे इतने ज्यादा प्रिविलेज नहीं होते हैं, तो वो डेफिनेटली वो इस चीज को ग्रैब करते हैं और बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो है। फिर वोकेशनल से लेकर आईकेप तक अल्हम्दुलिल्लाह हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह डेटा एनालिटिक्स पढ़ा रहे हैं, पावर बीआई पढ़ा रहे हैं और उनको पाइथन पढ़ा रहे हैं। जिशान भाई, हमारा इवन आईबीए के साथ जो एक प्रोजेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, आई थिंक हम वो भी अगर हाईलाइट करें यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिसेंटली हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है आफ्टर रमजान। हमारा सेकंड प्रोग्राम होगा। फर्स्ट प्रोग्राम में बेसिकली ये था कि आईबीए सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उनका एक डिपार्टमेंट है। वहां पे बेसिकली पाकिस्तान के जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं, लाइक हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। वो एक स्पेसिफिक कोर्स होता है 2 मंथ का। तो उसमें हम अपने जो अलमनाए होते हैं ना, जो बेसिकली जो पास आउट होते हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे होते हैं फील्ड में, बट उनकी सोच होती है कि हमने एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है। तो वो उनको हम एनरोल करवाते हैं, उनको हम इस प्रोग्राम में स्पेशली बोलते हैं कि भाई आप एनरोल हो। और माशाल्लाह उसका फर्स्ट बैच सक्सेसफुली पास आउट हुआ। अब सेकंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब हम कोशिश ये भी कर रहे हैं साथ साथ। कब स्टार्ट कर रहे हैं ये भी ये मेंशन कर रमजान दो के फौरन बाद। अभी हमने रिसेंटली इसका एक सेशन भी किया था जैतून अशरफ आईटी पार्क में, जहाँ पे हमने अपने सारे ट्रेनर्स को बुलाया था,
क्योंकि वो सारे हमारे अलमनाए हैं, सारे माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो हमारी क्योंकि प्रायोरिटी अपने ही स्टूडेंट्स, अपने अलमनाए होते हैं, तो हमने उनको बुला लिया। ये सही, रमजान के सही। बाद फौरन स्टार्ट हो रहा है। फौरन। ऐसा ही प्रोग्राम हम इन हाउस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसकी भी प्लानिंग चल रही है और इंशाल्लाह ये हम अपने कैंपसेस में भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह। अच्छा निशान भाई, एक चीज मैं जो आई थिंक हमें हाईलाइट यहाँ पे करनी चाहिए, वो हमारे ट्रेनर्स में जो एक चीज हम माइंडसेट जैसे कह लें कि हमें ये बोला जाता है कि आपको मतलब जॉब साइट के साथ, मतलब जॉब साइट पे कम, अपने काम पे ज्यादा उन्हें फोकस करना, मतलब उसकी तरफ, लाइक चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो डिजिटल बिजनेस हो, या इस तरह के जितने भी फीचर्स हो, उस पे जो है वो ज्यादा जो है वो फोकस हम करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो वहां पे जाए। तो ये माइंडसेट के पीछे क्या बेनिफिट हमें मिले, वो थोड़ा सा आप बताएं। मैं तो बताना चाहूंगा, बट आपके मुंह से मैं चाहता हूँ कि वो इससे क्या हमें बेनिफिट्स मिले। अच्छा यार, बेसिकली ये है कि हमारा विजन जो है ना, वो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि भाई हमने हर साल $100 बिलियन की जो है इंपोर्ट्स करनी है। डॉलर्स इंपोर्ट कर रहे हैं ना। अब उसके लिए अगर हम ये माइंडसेट बनाएंगे अपने स्टूडेंट्स का कि भाई आप ये कोर्स करो, ये जॉब करो, 2-2.5 लाख कमाओ और जिंदगी अच्छी गुजारो, तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, जब तक कि हम स्टूडेंट्स को ये सोच नहीं देंगे कि भाई आपने ये कोर्स करना है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना है और फिर अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, भले कितना ही वो छोटा हो, वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल यहाँ पे हजारों हैं, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, गीक्स ऑफ कराची है शारा फैसल पे, आप जाएं। उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने शारा फैसल पे ऑफिस नहीं खोला था, उनका ऑफिस लियारी में था। आज शारा फैसल पे उनका ऑफिस है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेनर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 350 प्लस ट्रेनर्स हैं, जिसमें से ओवरऑल मोस्टली जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। ठीक है, उनकी या तो अपनी एजेंसी होती है, या अपना सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, या वो फ्रीलांसर्स होते हैं। वो बेसिकली इंडिविजुअली जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो हमारे चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड अफजल चामनिया साहब ये जो है स्टूडेंट्स को हमें स्पेशली बताते हैं, और फिर हम सारे ट्रेनर्स को ये मैसेज देते हैं। तो ट्रेनर्स अब इसमें एक चीज अच्छी, जो पॉजिटिव चीज है ना हमारी सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग की, वो ये है कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं ऑलमोस्ट 90% जो है वो हमारे ही अलमनाइज हैं, और उनको पता है कि उन्होंने स्टार्टअप, फॉर एग्जांपल मेरे सामने हमाद बैठे तो हमाद की एग्जांपल दूंगा। तो हमाद को पता है कि उन्होंने स्टार्ट कैसे लिया था, किस जगह से उन्होंने स्टार्ट लिया था एज ए स्टूडेंट, और आज वो क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो जब स्टूडेंट्स के सामने खड़े होंगे ना, तो वो स्टूडेंट्स को भी बताएंगे कि भाई मैं आज से 5 साल पहले एज ए स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल हुआ था। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं था, मैंने मेहनत की, मैंने सीखा, मैंने जॉब की, मैंने फ्रीलांसिंग की, अब मैंने कंपनी खोली है। तो आपको भी यही रोड मैप फॉलो करना है। और ये चीज जब ट्रेनर बताता है ना स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की या जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं सुनता है इतनी, जितनी वो ट्रेनर को एडमायर करेगा, क्योंकि उसने ट्रेनर से सीखना है। तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफेक्ट करती है स्टूडेंट्स को, ये सोच। और ये सोच डेफिनेटली हमारे लीडर्स ने हमें दी है, हमारे चेयरमैन साहब ने दी है, और वो हम फिर आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट, फजील आपके सामने बैठे हुए इस तरह हजारों लोग हैं माशाल्लाह, जो अब डेफिनेटली इन्होंने, जब फजील ने कंपनी स्टार्ट की, अभी इनिशियल फेजेस में होगी, और 5-6 लोग इन्होंने कनेक्ट कर लिए हैं। 4 साल बाद इनके साथ 100 लोग कनेक्ट होंगे। तो ये इस तरह चीजें हमने बढ़ानी है, और फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई 2035 तक हम इंशाल्लाह $100 बिलियन लाने में कामयाब हो जाएंगे हर साल। इंशाल्लाह। ये मेरा मानना ये है जिशान भाई, कि जिस तरीके से सैलानी काम कर रहा है, इन फ्यूचर अगर इसने अपनी यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दी, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो इसके टक्कर में होगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इन प्रोसेस है, उसका चार्टर हमारा ऑलरेडी हमने सेंड किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट अप्रूवल पे है। और हम बहुत जल्द इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज,
और इसमें हम यही करेंगे, हम उसमें ये रिवायती डिग्रीज नहीं पढ़ा रहे होंगे, जहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे होते थे, और जिसका कोड रन करते हुए हमें लैब का 45 मिनट्स मिलते थे, वो उसी में चले जाते थे। तो और हमने ये नहीं निशान करना भाई, अपनी यूथ के साथ। निशान भाई, इमाम अहमद रजा खान यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात ये कि हजरत ने जो है ना मतलब इस विजन को बड़ा जो है ना सपोर्ट किया, और नाम क्योंकि आला हजरत के नाम से, तो फिर बेशक जो है वो उसमें जो है ना एक अलग ही जो है ना बरकत होगी। बिल्कुल, और जिस बिल्कुल तरह से फजील इंशाल्लाह। ने ये चीज़ मेंशन की, बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है। जन भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, 2 सवाल भी हो सकते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि रेहान ही करे, कि एक तो ये हो गया कि डिग्री वर्सेस स्किल्स के ऊपर आज भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो की जा रही है। आपके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपने डिग्री भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप मतलब पूरी एकेडमिक्स को देख रहे हैं, और उस एकेडमिक्स को देख रहे हैं जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सपेक्टिव से इसका क्या आंसर होगा कि डिग्री वर्सेस स्किल्स और मतलब इस तरह का? यार ये तो बहुत बड़ी बहस है। देखें, इसमें ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी अगर मैंने कुछ ऐसी वैसी बात कर दी, लेकिन क्योंकि हम खुद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं तो देखें, आप अपना पर्सपेक्टिव, मैं अपना बदलें। पर्सपेक्टिव हाँ, दूंगा बिल्कुल। देखें, डिग्री एट सर्टेन लेवल बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास, मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी से डिग्री ली नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में ही है, बट डेफिनेटली जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो ये आपका एक सर्टिफिकेट होता है कहीं पे भी आगे जाने के लिए। आजकल जो बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसमें आपने रिक्रूट होना है, या फॉरेन कंपनीज है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिक्रूट नहीं हो सकते। तो डिग्री इज अ सर्टिफिकेट जो आपको बेसिकली एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाता है, दैट्स इट। अदरवाइज एक तरह से मतलब उसको कहेंगे तो वो एक की है वो। हाँ, like अदरवाइज एक इट्स टोटली अबाउट स्किल्स। आपके पास स्किल्स होंगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपको डील करना आता होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और ये चीज, ये टोटली आप जो है वो अपने सेल्फ मतलब स्पेंड करने से आता है। खुद मेहनत करोगे, स्किल सीखोगे, कम्युनिकेशन बेहतर करोगे, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इस दौर में जहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो डिग्री जरूरी है, बट स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्किल होगी तो सॉफ्टवेयर कंपनी बोलेगी अच्छा, कि बेटा आ जाओ। मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि डिग्री वर्सेस स्किल पे जो ना बहस इस वजह से होती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का जो अगर हम कोर्सेज उठा के देखें तो वो बहुत आउटडेटेड है, और उसको जो है मतलब एक फ्लो में नहीं पढ़ाया जाता, या मतलब एक जो मार्केट में काम हो रहा है, एग्जैक्ट काम हो रहा है, वो काम नहीं करवाया जाता। या वो बंदा जो आपको एग्जैक्टली। पढ़ा रहा है वो सिर्फ उसको बेसिक पढ़ा देता है, मतलब उसको बताता है कि यार ये फला चीज़ ये है। जैसे रैन को याद होगा, हम जब हम वहाँ पे थे, मेंशन नहीं करना चाहूँगा, एक टीचर हमें पढ़ा रहे थे कि तुम्हारे नाम सीरियल से पोर्ट निकल सीरियल होता है और पैरेलल पोर्ट पैरेलल होता है। तो उस पे जो है टीचर वही का चीज़ आ नाम गई, नहीं लेंगे। तो हम बड़ा कंफ्यूज थे कि यार ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं। टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो तुम्हारे बड़े मॉडल इस टीचर वजह हैं। से कि ये मसला आ जाता है जब ये डिग्री वर्सेस स्किल पे ना बड़ी बहस चलती है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं देखें एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, अब ये टॉपिक आ गया तो देखें, इस वक्त हमारी पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो लोग चलाते हैं ना, तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी के इस वक्त 10 कॉलेजेस में हम कराची में पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पीएमए काकुल में अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी पढ़ा रहा है, लाहौर कैंट में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं। इस तरह बहुत सारे जो है वो आर्मी की जो इंस्टीट्यूशन है उसमें सैलानी पढ़ा रहा है। न्यूटेक, जिसको डायरेक्टली पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब एज अ वाइस चांसलर, इसको एज अ चांसलर इसको लीड करते हैं। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी में और पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे स्पेसिफिक जो है वो चीजों में ग्रेजुएशन की करवाया जाता है, डिग्रीज दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पाकिस्तान की जो है ना हैक HEC का जो करिकुलम है इंशाल्लाह चेंज होगा, और इस पे डिस्कशन भी होती हैं, और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होती हैं कि हम अपने निज़ाम को जब तक नहीं बदलेंगे एजुकेशन के, तो हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूके में, यूएसए में अब इस तरह नहीं होता है कि आपने बीएस में एनरोलमेंट ली
और आपको 48 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको इस्लामियात भी पढ़ना है, आपको अरबिक भी पढ़ना है, ठीक है? तो ये चीज इंशाल्लाह बहुत जल्द चेंज होने जा रही है। अच्छा ईशान भाई एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इसके बाद मे बी हम एंड कर दें, क्योंकि आपको भी हम टाइम ज़्यादा हो गया है। तो हाँ मत तो ईशान भाई एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हर जगह यहाँ पे अभी टेक के फील्ड में एआई की बार बात हो रही है, मतलब हर दिन नए टूल्स लॉन्च हो जाना, मतलब आप हर 24 आवर्स में चीज़ें चेंज हो जा रही हैं इन द फील्ड ऑफ एआई। तो एसएमआईटी इस चीज़ को, इस गैप को कैसे फील कर रहा है? लाइक अगर मैं बात करूँ एआई के ऊपर स्पेसिफिकली, तो कुछ ऐसे टूल्स को इंटीग्रेट करना वर्कफ्लो के अंदर या कोर्स के आउटलाइन के अंदर, तो साथ में ट्रेनर की भी जो एक होती है ना, ट्रेनर की भी एक ग्रूमिंग, तो वो भी किस तरह डील हो रही है एसएमआईटी में? क्योंकि ट्रेनर खुद सेल्फ अवेयर नहीं हो तो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा वो? डेफिनेटली। जीशान भाई बेसिकली, जीशान भाई इसके ऊपर जरा। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में जब हमने स्टार्ट किया था तो तब भी यही चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने स्टार्ट की थी कि इस मतलब मार्केट में करंटली जो चीजें डिमांडेड होंगी हम वो चीजें पढ़ाएंगे, उसमें स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे और मार्केट में पहुंचाएंगे, उनकी अर्निंग स्टार्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही फोकस है। अभी जिस तरह अभी शुमाइम ने 3D एनिमेशन की बात की, तो 3D एनिमेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। एजेंटिक एआई जब मार्केट में आया, जनरेटिव एआई जब मार्केट में आया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आया और चैट जीपीटी आया, तो हमाद आपके साथ बैठे हैं, हमाद के साथ हमने ये चीज लॉन्च की, जनरेटिव एआई। ठीक है, हमाद ने इस वक्त 5-6 बैच पढ़ा चुके हैं। मैंने ही लॉन्च किया है अपने सलानी में, लीड मैंने ही किया है। नो डाउट, नो डाउट, जनरेटिव एआई हमाद के साथ लॉन्च किया हमने, ठीक है। और इसी तरह एजेंटिक एआई जब हमने लॉन्च किया, अच्छा देखिए इसमें एक चीज और जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल एजेंटिक एआई आया ना, लाइक AWS ने जब इसको लॉन्च किया अपने पोर्टल पे, तो हमने ऐसा नहीं कि बस नेक्स्ट डे हमने भी लॉन्च कर दिया, हमने इसको पूरा देखा, इसकी ऑथेंटिक रिसोर्सेज जमा की और फिर लॉन्च किया। थोड़ा लेट हुआ लेकिन ऑथेंटिक तरीके से लॉन्च किया, ताकि जब हम इसको पढ़ा के, जब इसकी रिसोर्सेज हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वो भी कहीं पे काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा विजन बड़ा क्लियर है, ठीक है। जो भी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आएंगी वो आज से 10 साल बाद भी हमारा यही पॉलिसी रहेगी और उसको हम बिल्कुल, जैसे अभी रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द रोबोटिक्स में बहुत काम, चिप्स पे हमारी प्लानिंग चल रही है। अमेरिका के कुछ टॉप लोग हैं, उनके साथ हम लाहौर में काम करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, मतलब जो एडवांसमेंट इंडस्ट्री में आएगी, आईटी इंडस्ट्री में, सैलानी वेलफेयर आपको सबसे आगे मिलेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया जीशान भाई। और मजे की बात, मैं थोड़ा सा इसको और मजीद मैं इसको एलैबोरेट इस तरह से करूंगा कि हमारे हर ट्रेनर्स का ना एक मास्टर ट्रेनर भी हमने बनाया हुआ है, जिसको फैकल्टी लीड आप कह सकते हैं। तो हर डोमेन का फैकल्टी लीड इस तरह से होता है कि जो मैंने जिस तरह से आपको एक सैटरडे मीटिंग की एग्जांपल दी, वो एक बोर्ड मीटिंग है। इसी तरह हमारे इंटरनली जो भी कोर्स आउटलाइन है उसको हम जो है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें नासिर भाई हैं। नासिर भाई को आई थिंक नासिर भाई इज द जेम। अगर नासिर भाई को कोई अगर नहीं जानता है तो आई थिंक वो एआई पाकिस्तान में एआई को नहीं जानता। हमारे साथ नासिर भाई कनेक्टेड होते हैं, पाइथन के वन ऑफ द जो है वो फाइनेस्ट टीचर है, तकरीबन उनका 18 से 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो हम उनके साथ बैठते हैं, फिर और भी हमारे पास डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, फिर डेटा, इवन हम बाकी डिफरेंट डोमेन के टीचर्स को भी अपने साथ रखते हैं, चाहे वो डेटा साइंस के हो, डेटा एनालिटिक्स के हो, क्योंकि एआई की जो ना एक जो ना बहुत ज्यादा वेस्ट फील्ड है। हमें कोर्स में जो ना एक 6 से 8 महीने का कोर्स होता है, तो हमें एक स्ट्रीम लाइन में लेके जाना पड़ता है, ताकि बच्चा जो है वो जब मार्केट में जाए तो उसको वो चीज ना लगे कि यार हमें तो मतलब बेवकूफ बना दिया गया। तो इस चीज को जो है ना मतलब पूरा जो है ना फोकस करके किया जाता है। तो आई थिंक ये चीज जो है ना, हमाद सर 21 तोपों की सलामी हो गई। मतलब कमेंट्स हमारे पास आ रहे अच्छे, थैंक यू सो मच कमेंट्स आ रहे हैं भाई। हाँ सलामी भी मिल गई हमाद को। हाँ ठीक है। हमाद और डिजर्व भी करता है भाई। जज़ाकल्लाह। जिशान भाई, आपके ऊपर मैं कहूंगा कि आप मतलब, एक होती है ना, हमने अपनी आपस में डिस्कशन कर ली, आपकी एक यूथ से क्या एक्सपेक्टेशन है? आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि मतलब आप मतलब हजारों स्टूडेंट्स के साथ आपकी इंटरेक्शन रही है। आपकी क्या एक मतलब एक स्टूडेंट को देखते हैं कि यार ये चीज एक स्टूडेंट में अगर आ जाए, ये चीज अगर एक बच्चे में आ जाए, तो हमारा फ्यूचर आने वाला पाकिस्तान का वो एक्सेप्शनल हो जाए।
भाई मैं सैलानी सेंट्रिक बात करूंगा। जो जो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो जब एनरोल होते हैं तो उनका एक जज्बा होता है कि भाई हमने ये कोर्स करना है, कुछ अर्न करना है। वो ना वक्त के साथ साथ थोड़ा सा डल हो जाता है। एक तो मेरी इस वक्त जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि देखें, ये जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं ये टफ होते हैं और रिवॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं। और काइंडली जो भी सैलानी के कोर्सेज में जब अप्लाई करता है ना, जो भी यूथ या जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं, तो दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक तो कंसिस्टेंट रहना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक चीज पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एआई के एक स्पेसिफिक डोमेन को टारगेट किया है पाइथन बेस्ड, तो आपने उस पे ही टारगेटेड बेस पे काम करना है और दिन रात काम करना है। ये बिल्कुल गलत है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपने आए और कोर्सेज क्लासेस अटेंड की और फिर आप कामयाब हो जाओगे, तो भाई दिन रात काम करने से लोग कामयाब होते हैं। ठीक है, ये गलत अफवाह किसी ने अगर फैलाई है मार्केट में कि बस आपने जो है क्लासेस लेनी है, घर पे 2-3 घंटे पढ़ना है। जब तक आप थकोगे नहीं, थक कर गिरोगे नहीं ना, तब तक पढ़ना है। तब तक अगर नहीं पढ़ रहे तो समझो कि फिर आप मार्केट के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, मार्केट के लिए अगर रेडी होना है तो फिर जो है दिन रात काम करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, नींदें अपनी खराब करनी पड़ेंगी। और अगर आप इस सब के लिए रेडी हैं तो फिर रिजल्ट आपके सामने बैठे होंगे। हमाद फजील हैं, मतलब हजारों लाखों स्टोरीज हैं भाई। तो कामयाबी इसी से और मिलती है। सन भाई एक और एक चीज, जिस तरह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है उस तरह हमें रिजल्ट्स भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी डोमेन है ना, इसका ताल्लुक इस तरह नहीं है कि आपने पाकिस्तान में बैठ के इंजीनियरिंग की और पाकिस्तानी कंपनी के साथ आप जॉब कर रहे हो। ये एक इंटरनेशनल डोमेन है। तो आप इस तरह से है कि आप पाकिस्तान में बैठ के बाहर की कंपनीज के साथ जॉब कर रहे होगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे ना आपकी स्किल की सही टेस्टिंग होती है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैंने मतलब 1-2 जॉब्स के बाद ज़्यादातर रिमोट जॉब, इवन अभी भी मेरे ज़्यादातर ताल्लुक मतलब रिमोट जॉब्स की तरफ ही होता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, और जब आप इंटरनेशनली काम करते हो तो यू आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एज वेल। कंट्री एज वेल, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो है ना आपको एक मतलब अपनी इमेज के साथ-साथ अपने मुल्क की भी इमेज का ख़्याल रखना पड़ता है। निशान भाई, एक लास्ट नोट मैं आपसे करूँगा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, वो है पेमेंट गेटवेज़ का। तो हमारी अभी रिसेंटली जो है वो स्टेट बैंक वाली जो चीज़ चल रही थी, वो अगर हम यहाँ पे हाइलाइट करें तो वो थोड़ा-सा लोगों को एक कोई उम्मीद उजागर हो जाए उन्हें। अच्छा भाई, बिल्कुल अच्छा आपने आखिरी क्वेश्चन आपने पूछा और बल्कि हाईलाइट भी किया। देखिए, हमारी इस वक्त एक्टिवली हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अपने फिनटेक प्रोडक्ट्स हों, पाकिस्तान के अपने पेमेंट गेटवेज हों। उस पे हम, आप ये समझिए कि पाकिस्तान को जो लोग चलाते हैं ना, उनके साथ कोलैबोरेशन में है कि हम ऐसे जो है वो लॉज पास करें ताकि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं स्पेशली उनके लिए आसानी हो। हम ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ इस पे काम कर रहे हैं क्लोजली। हमने कोर्स लॉन्च किया था। हम मजीद इस पे प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हमारे जो सीनियर अलमनाइज हैं या सीनियर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बेसिकली टैलेंटेड तो हैं बट काम वो पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं लाइक सिंगापुर है, सऊदी अरेबिया है, उनके फिनटेक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो वो सब मिले और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा प्लान करें। तो उस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी बैकएंड। ये चीजें सामने इसीलिए नहीं आती हैं क्योंकि ये चीजें मतलब हम हाईलाइट नहीं करते हैं इनको ज्यादा, लेकिन ये काम चल रहा है, काम हो रहा है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के पास अपने पेमेंट गेटवेज होंगे जहां से जो है स्पेशली जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं माशाल्लाह वैसे ही रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और इंशाल्लाह और आगे इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, एक अफसान क्वेश्चन मेरा भी है। बेसिकली मैं SMIT के हैकाथॉन में गया था अभी कुछ महीने पहले जो हुआ है। वहाँ पे मैंने तकरीबन 12 साल के बच्चे से मुलाकात की। अराउंड रात के 3 बज रहे थे ईशान भाई। एंड नहीं 12 का नहीं वो था, बच्चा कम का था वो। नहीं, हाँ, आई थिंक वो 9-10 का था, 10 का तो था। हाँ, वो बहुत छोटा हाँ, बच्चा था वो बच्चा ईशान भाई कोडिंग कर रहा है बैठ के ना, लाइक मतलब ही इज टोटली फोकस्ड। और उससे मैंने लंबी बातें की और वो मतलब बहुत फोकस था, चीज़ें पता है उसे। और अच्छा तो काम कर रहा था। एग्जैक्टली, तो मैं बड़ा उस वक्त मैंने बोला यार, लाइक देखो ये SMIT ने इस तरह की डिस्क्रिप्शन फैलाई हुई है। तो ईशान भाई, आपके पास भी ऐसी स्टोरी होगी कि आपने देखा हो यार, आपने बोला हो लाइक यार बस मजा आ गया।
तो ऐसी कोई स्टोरी आपके पास है क्या? मतलब कोई भी एक ऐसी स्टोरी, कोई बहुत ज़बरदस्त स्टोरी हो आपके पास? यार इमोशनल टाइप बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। मैं आपको हमारे असिस्टेंट ट्रेनर हैं जैतून अशरफ आईटी पार्क में, एजेंटिक एआई पढ़ाते हैं वो, अबू बकर नाम है उनका। वो 12-13 साल उनकी एज है। माशाल्लाह बहुत कमाल वो काम करते हैं, अभी भी एक कंपनी के साथ कनेक्टेड है। और हमारे पास एज अ ट्रेनर असिस्टेंट आते हैं एजेंटिक एआई के। और मतलब उनको उसके साथ जब मैं मिलता हूँ ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करता है, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं सैलानी के साथ जो कनेक्टेड हैं, जिन्होंने सैलानी से सीखा है। अच्छा, वो बच्चा टेक्नो किड्स में एनरोल हुआ था जब वो 10 साल का था। विद इन 3 इयर्स माशाल्लाह एजेंटिक एआई डेवलपर है, एजेंट्स बना रहा है वो भाई। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह जो अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। परफेक्ट हो गया। एक कमेंट हमारे पास आया कि पहले दिन बताया कि 8 मंथ के कोर्स के बाद अंबानी आपके जेब में होगा, नहीं होगा। तो यही है यार, अंबानी आपके जेब में नहीं होगा, वो सब मतलब जो है वो इसी तरह से ही है कि यार देखो, रिस्क का ताल्लुक जो है ना अल्लाह आपकी नीयत से है। बेशक आप कुछ भी कर लो, वो रिस्क जो है ना आपके नसीब में जितना लिखा है वो आपको मिलेगा। बट वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार नीयत पे भी होता है। तो मैंने जो चीज़ देखी है दिशान भी, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। अल्लाह ताला जब आपको देता है ना, तो एक हाथ अगर आप देने वाला, मतलब आप अल्लाह ताला को रिटर्न बैक करने वाला कर लो ना, तो जैसे हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक डोनेशन के फॉर्म में। अब डोनेशन आप डिफरेंट, ज़रूरी नहीं कि आप पैसे की ही डोनेशन कर सकते हो। आप अपने टाइम किसी को डोनेट कर सकते हो, किसी स्किल सिखाने के लिए। कोई आप अपनी ऐसी चीज़ डोनेट कर सकते हो जिससे दूसरों का फ़ायदा हो। तो जब आप अल्लाह ताला से ट्रेड करना शुरू करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ना एक बिल्कुल वो हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हम अपनी क्लास में भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं निशान भाई कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करना पड़ता है। हमारी इथिक्स का एक सेशन का निशान भाई अगर आप बताएं, हमारे जो एक इथिक्स का एक क्लास में सेशन होता है। अच्छा, वो बेसिकली इसीलिए ही होता है। हमारे अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी जहाँ-जहाँ हमारी क्लासेस, जहाँ-जहाँ कैंपसेस हैं, हमारे 15 मिनट एथिक्स के लेक्चर्स होते हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को यही बताना होता है, यही बता रहे होते हैं बेसिकली कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? अब एटिकेट्स क्या होते हैं, वर्क एथिक्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है? डील क्या करना है, किस तरह करना है, और प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ स्टूडेंट्स को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, तो उनको मेंटली और उनको करैक्टर को बेहतर बनाना भी हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन हज़रत अल्लामा बशीर फारूकी साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक हम इसको सक्सेसफुली कर रहे हैं। और हमारा जो स्टूडेंट होगा वो डेफिनिटली इन चीज़ों को जो है वो कैटर भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। रेयान आई थिंक अगर हम इस सेशन को, अगर आपका कोई सवाल है, शुमाइम, फजील किसी का, तो हम एक लास्ट क्वेश्चन लेके सेशन को एंड करते हैं। वी हैव जस्ट 1 आवर। रेयान भाई, ओवर टू यू। नहीं, आई गेस मेरे एंड से तो चीज़ें सॉर्टेड हैं। तो आई गेस अगर हुमायूं एंड बिल्कुल। बस ये कि हम ज़िशान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो या आए ऑब्वियसली वक़्त टाइम ज़िशान भाई, निकाला। बिल्कुल ऐसा ही है ज़िशान भाई। बहुत अच्छा और लगा आपसे बात यू नो करके। ज़िशान भाई की शादी को भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और द गाय इज सिटिंग, और वो इस वक्त बैठे हैं, मतलब जो रमजान में ऐसे ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टफ स्केड्यूल होता है। तो बहुत टाइम होता है। इवन मैं ये कहूँगा कि मैं सैलानी की जर्नी को पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। मतलब मैंने वो टाइम भी देखा और अभी का भी टाइम देख रहा हूँ। जिस तरह से ये ज़िशान भाई, वाजिद भाई और स्पेशली ये 2 लोग, जिस तरह मैं ये कहूँगा पागलों की तरह, जुनूनियों की तरह काम करते हैं। मैंने देखा है, अगर आप लोग अगर देखोगे, बोलोगे कि यार मतलब इतनी डेडिकेशन कैसे हो सकती है? तो हैट्स ऑफ टू यू ज़िशान भाई। और बेशक हम लोग जो हैं वो हज़रत के सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, बट यू गाइस आर द वो कहते हैं ना स्नाइपर्स, यू गाइस आर स्नाइपर्स, जो मतलब डायरेक्टली शॉट करते हैं आप लोग। तो बहुत बहुत ही अल्लाह ताला आप लोगों की मेन हिम्मत को इसी कैरेक्टर है। तरह, हाँ, मेन कैरेक्टर है। तो अल्लाह ताला आप लोगों की हिम्मत को इसी तरह बिल्कुल जो है ना जवान रखे, और मज़ीद हमें मतलब इस करने की कोशिश। मैं ज़िशान भाई, मैंने सोचा था मैं मैसेज आपको करूँ
मेरे ध्यान में एक चीज चली कि हम सैलानी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जो है ना मिल के एक अफ्तार ड्राइव जो हम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे जो है वो डोनेशन जहाँ पे हम अफ्तार वगैरह कर रहे होते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो अफ्तार जाकर करवाएं वहाँ पे। तो एक वहाँ पे हम लाइव सेशन भी कर देंगे कि बहुत अच्छा जो है वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी एक जरूर ऑनर की बात होगी। बेहतरीन। करते हैं और इंशाल्लाह। वहाँ पे तो आई थिंक रेहान भाई, शुमाइम भाई, फजील, ये कैसा आइडिया है? मैंने जस्ट रैंडमली सोचा है नहीं, कि हम नहीं, वहाँ आइडिया पे बहुत अच्छा अच्छा idea है। अच्छा आइडिया है। नहीं बढ़िया था। तो करते हैं SMIT, इंशाल्लाह इसको plan। हाँ हाँ इंशाल्लाह इसको हम प्लान करते हैं। बाकी जो है वो इसको हम सर मैं अपना स्टार्टअप लॉन्च करने वाला हूँ, उसकी गाइडेंस चाहिए। यार स्टार्टअप गाइडेंस मैं चाहूंगा जिशान भाई आप दें, और फिर सैलानी के क्या बेनिफिट्स हैं उसको भी आप बताएं जरा। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि इसमें स्पेसिफिक मतलब स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है ना कि आपके पास कोई स्किल हो और उस स्किल की बेस पे आपने कहीं काम भी किया हुआ हो 5-6 साल ना, फिर स्टार्टअप की बात आएगी। अब डायरेक्टली अगर आपने कहीं भी कोई स्किल सीखी है और आप कहो कि मैं स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता हूँ, वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है? सबसे पहले तो आप जो स्टार्टअप आपने लॉन्च करना है, उस स्टार्टअप में पहले कहीं काम तो करो, ताकि आपको पता तो चले स्टार्टअप जो है वो चलता कैसे है, ठीक है? मैनेजमेंट कैसे होती है और सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, जैसे मैंने बताया, और उसकी फिर कुछ सर्टेन स्पेसिफिकेशंस भी होंगी। उस पे अगर कोई पूरा उतरेगा तो उसमें एनरोल हो जाएगा हमारे कोर्स में और वो सीख सकता है ये चीज़ इंशाल्लाह। डन हो गया। थिंक जिशान भाई, आई थिंक हम यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू जिशान भाई, और एक आपके लिए कमेंट आ गया। थैंक यू सो मच। बस ठीक है, आई थिंक आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जिशान भाई अगेन एंड अगेन। एंड थैंक यू सो मच यू गाइस, आपने और इनवाइट किया मुझे। आपने मतलब एक गोल्डन टाइम पे आपने जो है निकाला अपने टाइम। थैंक यू फॉर रयान, थैंक यू फॉर शुमाइम, थैंक यू फॉर फजील टू शेयरिंग ऑल ऑफ योर जर्नी। तो इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जो है ना जारी रखेंगे। जिशान भाई के पेज से, अगर जिशान भाई की प्रोफाइल से जिशान भाई से अगर कोई सवाल है तो हम यहाँ पे कमेंट में जिशान भाई की लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। आप उनसे पर्सनली भी सवाल कर सकते हो सैलानी से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो थैंक यू जिशान भाई, आई थिंक इट वाज अमेजिंग सेशन विद यू। और आपको एक कॉल हमने किया, बल्कि कॉल भी नहीं, मैंने मैसेज किया और आपने कहा कि हाँ भाई डन करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए यार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच। सेशन को एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जिशान भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लाइव रोक दो पहले अहमद।